ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा है जिसके बारे में आपकी छवि ऑलरेडी यही है कि फिस्कल डिसिप्लिन के मामले में आप बहुत सख्त हैं, लेकिन आजकल गारंटियों का मुकाबला चल रहा है और आप चूंकि डबल डाउन करते हैं कि ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों की जिंदगियों को खुशहाल बनाना है, तो कुछ इन्वेस्टर्स को ये आशंका होती है कि फिस्कल डिसिप्लिन का क्या होगा। मेरे केस में किसी को आशंका नहीं है। जिन लोगों ने मेरे गुजरात के कार्यकाल को देखा है, मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत आग्रही रहा हूं। अदरवाइज ही कोई देश चल नहीं सकता है। फिस्कल डेफिसिट उसका एक क्राइटेरिया होता है। अभी आपने देखा होगा चुनाव के पहले मेरा बजट आया, सबके पुराने आप मीडिया के आर्टिकल देखें, ये तो चुनाव के साल का बजट है, बस मोदी रेवड़ियां बांटेगा, चुनाव जीतेंगे। और जब बजट आ गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो चुनावी बजट है ही नहीं। आपके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल था खर्च करने को और आपने नहीं किया। मैंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना था क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे गरीबी से देश को मुक्त करना है, तो मुझे गरीब को एम्पावर करना होगा, गरीब को अवसर देना होगा। गरीब गरीबी में रहना नहीं चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है उसको हाथ पकड़ने वाला कोई चाहिए। और इसलिए हमने, अब देखिए यूपीए सरकार जब थी, फिस्कल डेफिसिट ना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसका साइड इफेक्ट इतना हुआ जी। और जहां फिस्कल डेफिसिट का वो आप यानी एक प्रकार से उसको मैं मानता हूँ रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। महंगाई बढ़ती है, दुनिया में क्या हाल हुआ है भाई। लोगों को लगा कि भाई कोरोना में नोटें छापो बांटो, दुनिया में अभी भी महंगाई में से बाहर नहीं आ रहे थे। तो फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल करना, हमने हमारा रेवेन्यू। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि जैसे 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 टैक्सेशन आप कम करोगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जी। लोग ज्यादा, आप देखिए करीब डबल लोग हमारे इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या हो रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है, तो उनको भरोसा भाई सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग और देश के लिए। दूसरा उसको विश्वास है कि मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बहुत ही होगा। दूसरा है वेलफेयर का विषय। मैं वेलफेयर को एक प्रकार से भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा महत्व का हिस्सा मानता हूं। अगर हम वेलफेयर स्कीम को टारगेटेड करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जोड़ के करें तो वो एसेट बन जाती है। और आपने देखा होगा कि मेरे हर काम में वेलफेयर स्कीम उनके लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी बनती है। और फिर उसको अच्छा, वो कबार अच्छी जिंदगी जीने की आदत लग जाए तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो खुद भी प्रयास करता है। तो मेरी वेलफेयर स्कीम का सारा मतलब ये है। अब जैसे मैं अनाज तो मुक्त देता हूं, लेकिन साथ साथ में पोषक आहार पर बल देता हूं। तो पोषक आहार में उसको भी कुछ ना कुछ कॉन्शियस देता है, जोड़ता है, क्योंकि मैं हेल्दी बच्चे चाहिए, मेरे देश को हेल्दी चाइल्डहुड चाहिए, वही मेरे देश के को हेल्दी भविष्य देगा। तो ऐसे हर चीज पर मैं बल देकर के काम करता हूं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोटीन वाला या पोषाहार वाला। अब देखिए कैपेक्स में भी पहले करीब 2 लाख करोड़ था, हम करीब 11-12 लाख करोड़ कैपेक्स पहुंच गए। कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिल गए, कितने लोग नए आ गए फील्ड में काम करने वाले जी।